गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़े चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम था विद्युत धारा। हम जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सेलों का संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन हम पहले पढ़ चुके हैं। उसमें हमने क्या क्या निकाला था? एक तो तुल्य विद्युत भागबल निकाला था सेलों का, और तुल्य जो धारा है, आंतरिक प्रतिरोध है, उसका मान निकाला था, और परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकाला था। उसी प्रकार इसमें भी हम क्या करेंगे? परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा समांतर क्रम संयोजन में संयोजित करने के बाद परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा का मान निकालेंगे। ठीक है, फिर हम E इक्वल मतलब तुल्य विद्युत भागबल निकालेंगे और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर क्रम संयोजन होता क्या है सेलों का, या किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिएगा, एक ऐसा संयोजन जिसमें सभी सेलों की एक समान ध्रुवता को एक ही बिंदु पर संयोजित किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो अब देखिएगा किस प्रकार से होगा। एक ऐसा संयोजन जिसमें मान लीजिए हम दो सेल लेते हैं, एक सेल ले लिया E1, ठीक है, जिसके लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या है? R1। ऐसे दूसरा सेल ले लिया E2, इसके लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या है? R2। दोनों सेल हम ले लेते हैं, और मैंने कहा कि जितने भी सेल हम लेते हैं सभी सेलों की समान ध्रुवता को एक ही बिंदु पर। तो देखो, इस सेल का ये धन सिरा है और इस सेल का ये धन सिरा है, दोनों को एक ही बिंदु पर, समान ध्रुवता को एक ही बिंदु पर संयोजित कर दिया जाए। ठीक है, इधर ये ऋण सिरा है, ये ऋण सिरा है, इसको भी हम क्या करेंगे? एक बिंदु पर संयोजित कर देंगे। तो संयोजित करने के बाद और बाद में इसको हम किसी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से संयोजित कर देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसका अगर हम तुल्य परिपथ बनाना चाहें तो इसका तुल्य परिपथ या तुल्य हमारे पास वैल्यू क्या हो गया? हमारे पास तुल्य परिपथ क्या हो जाएगा? संयोजित करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? E इक्वल मतलब तुल्य विद्युत भागफल, और आंतरिक प्रतिरोध भी होगा ऐसे ही R इक्वल। ठीक है, दोनों को संयोजित कर दिया। संयोजित करने के बाद इसका तुल्य जो परिपथ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व करने के लिए यहाँ पर आप देखो, जब इसको संयोजित कर दिया तो इधर से I1 धारा आई, पहले सेल से दूसरे सेल से क्या आई? I2, और दोनों यहाँ पर आके क्या हुआ? संधि बिंदु पर मिल गई। तो कुल धारा का मान क्या होगा हमारे पास? I। तो यहाँ से परिपथ से आपको साफ पता चलता है कि I बराबर क्या है? I1 प्लस I2। I बराबर क्या है? I1 प्लस I2। अब ये तो गया समीकरण नंबर 1। अब प्रथम सेल और द्वितीय सेल के लिए हम टर्मिनल वोल्टा का मान निकालेंगे, और टर्मिनल वोल्टा का जो सूत्र होता है आपको कई बार बता चुका हूँ। V बराबर क्या होता है हमारे पास? याद रखना, जब सेल में त्रिकर्षण बाहर की ओर होता है तो होता है हमारे पास E माइनस IR, ये ध्यान रखना। इसी सूत्र का यूज करते हुए प्रथम सेल के लिए, फर्स्ट सेल के लिए क्या होगा हमारे पास? इस सेल के लिए वोल्टा आपको बताई थी, वो तो V समान रहेगी पूरे के लिए क्योंकि समांतर क्रम में है, इसलिए वोल्टा का मान क्या रहेगा? टर्मिनल वोल्टा का मान क्या रहेगा? समान। यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टा होगी, यहाँ से तक जो वोल्टा होगी समान रहेगी। तो V बराबर हमारे पास क्या होगा? प्रथम सेल के लिए उस सूत्र को काम मिलो E माइनस IR। तो देखो इसमें E की जगह क्या होगा? E1, I की जगह I1 और R की जगह R1। ठीक है, यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकालेंगे। तो I1 R1 बराबर, इसको तो लेकर लेके जाओ, तो E1 माइनस V। तो यहाँ से I1 बराबर हो गया E1 माइनस V बटे R1, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार सेकंड सेल के लिए हम निकालेंगे। इस सेल के लिए सेम ऐसे ही, तो V बराबर हो जाएगा E2 माइनस I2 R2। तो यहाँ से I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम ऐसे ही E2 माइनस V बटे R2, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2, 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, तो I बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये वैल्यू पुट करोगे तो E1 माइनस V बटे R1 प्लस, ठीक है, I2 की वैल्यू रख दो E2 माइनस V बटे R2, अलग वैसे कर दो तो E1 बटे R1 माइनस V बटा R1, सेम ऐसे ये प्लस E2 बटे R2 माइनस V बटा R2। सॉल्व करेंगे इसको तो E1 बटे R1 और प्लस E2 बटे R2 एक जगह कर लो, माइनस इसमें से और इसमें से V कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से, तो यहाँ पे क्या बच गया? 1/R1 प्लस 1/R2 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? R1 R2
E1 और R2 प्लस इसको करोगे सोल्व तो R1 कट जाएगा, R2 बच गया, तो R2 इसके साथ, सॉरी इसको सोल्व किया हमने तो R1 से R1 कट गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो R2 है वो यहाँ गया। अब इसको सोल्व करें तो R2 कट गया, तो R1 बच गया, R1 इसके साथ हो जाएगा, तो E2 R1 हो गया माइनस V, इसको सोल्व करोगे तो R1 R2 R1 प्लस R2 हो गया। अब ये हो गया I के बराबर, यहाँ से टर्मिनल वोल्टा को इसको आप इधर ले आओ, I को उधर ले जाओ, तो V R1 प्लस R2 बटे R1 माइनस R2, सॉरी R1 R2, ठीक है, बराबर ये जगह माइनस का हो जाएगा ना, तो E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 R2 माइनस I। अब देखिएगा ये मान हमारे पास आ चुका है, हमें अब इससे इस रूप में लेकर आना है। देखो V तो आ गया, ठीक है, इस पूरे वैल्यू को उधर लेके जाओगे तो हमारे पास इस रूप में आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखिएगा, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो V बराबर ये R1 R2 पर चला जाएगा गुणा में, और ये भाग में चला जाएगा। देखो करते हैं, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 R2, ठीक है, ये तो ऐसा कैसा, और ये ऊपर जाएगा तो R1 R2 बटे R1 प्लस R2 हो गया। सेम ऐसे ही इसमें करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो I तो माइनस I तो ऐसा कैसा रहेगा, और ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, तो R1 R2 तो ऊपर चला जाएगा और R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा। दोनों के साथ गुना होगा ना, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो अब इसकी तुलना, ठीक है, इसको हम वैसे तौर पर लेते हैं, E1 R2 प्लस E2 R2, R1 R2 कट गया तो R1 प्लस R2 बच गया, माइनस I R1 R2 बटे R1 प्लस R2। इसकी तुलना हम V बराबर इससे कर लेते हैं, तो यहाँ से आप निकालो तो V बराबर यहाँ से क्या होगा, E इक्वल माइनस I R इक्वल, इसकी तुलना दोनों हमने बराबर बताया ना, तुल्य परिपथ था इसका ही, तो इसकी तुलना इससे करेंगे तो E इक्वल माइनस I R इक्वल। अब तुलना करो तो E इक्वल बराबर क्या हो गया हमारे पास, E1 R2 प्लस E2 R1, सॉरी ये 1 होगा ना, ध्यान रखिएगा 1, ठीक है, बटे R1 प्लस R2। दूसरा क्या आ गया, R इक्वल की वैल्यू, R इक्वल की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, R1 R2 बटे R1 प्लस R2 हो गया। ये हमारे पास हो गया तुल्य विद्युत भागफल परिपथ का, ये तुल्य आंतरिक प्रतिरोध और ये धारा का मान, यहाँ ये धारा का मान, ठीक है। इस प्रकार हम धारा का मान निकाल सकते हैं, तुल्य विद्युत भागफल का मान निकाल सकते हैं और आंतरिक प्रतिरोध का मान भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका समांतर क्रम संयोजन के लिए, ठीक है ना। तो सेलों का समांतर क्रम संयोजन में हमारे पास तुल्य विद्युत भागफल का मान ये है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान ये है, और धारा का मान हमारे पास ये परिपथ में। अब इसमें कुछ विशेष अवस्थाएं हम देखते हैं, देखिएगा। विशेष अवस्था हम मान लेते हैं इसमें, इसके लिए कि हमारे पास E1 बराबर E2 है, दोनों बराबर है और बराबर E है, ठीक है, और R1 बराबर R2 है, बराबर क्या है R है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, मान लो, वैल्यू पुट करो, तो E इक्वल बराबर क्या होगा हमारे पास, E1 की जगह सिर्फ E लिखोगे, R लिखोगे, प्लस E R बटे R प्लस R, सोल्व करोगे तो क्या होगा हमारे पास, 2E R बटे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2R से 2R कट गया, तो E इक्वल बराबर क्या आ गया हमारे पास, E आ गया। सेम ऐसे ही उसमें करोगे, R इक्वल बराबर करो, ठीक है, तो R1 R2 की जगह सिर्फ R लिखोगे तो R स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, ठीक है, ये कट गया दोबारा, तो क्या बच गया R बटा 2, ठीक है। तो E इक्वल के बराबर E और R इक्वल के बराबर क्या हो जाएगा R बटा 2 हमारे पास हो जाता है, ये विशेष अवस्था है, ठीक है ना, तुल्य परिपथ के लिए। इसी प्रकार अगर ये तो 2 सेल के लिए है, अगर हमारे पास क्या हो n सेल जुड़े हों, क्या जुड़े हो n सेल, ठीक है ना, n सेल जुड़े होंगे तो E1 बराबर क्या होगा हमारे पास, E1 बराबर हो जाएगा E2
बराबर E3 बराबर क्या हो जाएगा E, तो E इक्वल के बराबर भी क्या होगा E ही रहेगा, सेम ऐसे ही। इसी प्रकार R इक्वल के बराबर क्या रहेगा हमारे पास, वही R बटा क्या रहेगा यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है ना, सेम वो का वही तरीका यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो यार यहाँ पर आपको बता देता हूँ कैसे करोगे, तो 1/r इक्वल बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r ऐसे करोगे, ठीक है, प्लस करते जाओगे, इसको लिखोगे आप n बटा r, ठीक है, 1/r इक्वल के बराबर, तो r इक्वल के बराबर क्या होगा हमारे पास r बटे n, वहां पे 2 था इसलिए 2 लिखा था, n है तो n लिख देंगे, तो ये r इक्वल के बराबर और ये e इक्वल के बराबर हमारे पास वैल्यू हो जाती है, ये विशेष अवस्था, ठीक है ना, के लिए हम यहाँ पे ये हो गया आपका समांतरक्रम।